नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर में। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम मेरे चैनल पर उत्तर प्रदेश की लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ लेके आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी बस 2 महीने बचे हो, तो ऐसे में पार्टियों के अंदर नेताओं का आना जाना लगातार सिलसिले पर सिलसिला जारी हो गया। और उत्तर प्रदेश की 5 बड़ी चैनलों ने ओपिनियन पोल का बड़ा खुलासा करते हुए 463 जिलों का भयंकर ओपिनियन पोल जारी कर दिया है, जिसके तहत बीजेपी पार्टी यानी कि योगी जी जीतती नजर आ रही है और उनको 250 प्लस सीटों का आकलन होता दिखाई दे रहा है। वहीं सपा पार्टी को 100 सीटों का आकलन होता दिखाई दे रहा है। उसके तहत बीजेपी पार्टी 2017 में भी जीती थी और 2022 में भी बीजेपी पार्टी जीती नजर आ रही है। और आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि कौन सी पार्टी जीतेगी। ये पहली सीट हमारी मैनपुरी है। मैनपुरी में कुल 4 सीटें हैं, 4 में से 2 बीजेपी को और 2 एसपी को मिलती नजर आ रही है। वहीं बाकी का सबका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। अगली सीट हमारी कानपुर नगर है। कानपुर नगर में कुल 10 सीटें हैं, 10 में से 7 बीजेपी को, 2 एसपी को और 1 बीएसपी को मिलती नजर आ रही है। बीजेपी पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। उसमें 7 सीट, गाजीपुर में 7 सीटों में से 4 बीजेपी को और 2 एसपी को मिलती नजर आ रही है। अगली सीट हमारी फतेहपुर है। फतेहपुर में कुल 6 सीटें, 6 में से 4 बीजेपी को और 2 एसपी को मिलती नजर आ रही है। वहीं बाकी का सबका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं अगली सीट हमारी अमेठी है। अमेठी में कुल 4 सीटें हैं, 4 में से 3 बीजेपी को और 1 एसपी को मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारी लखनऊ है। लखनऊ में कुल 9 सीटें हैं, 9 में से 6 बीजेपी को, 2 एसपी को और 1 बीएसपी को। कांग्रेस को 0 सीट हासिल होती दिखाई दे रही है। वहीं बाकी का सबका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं अगली सीट हमारी आजमगढ़ है। आजमगढ़ में कुल 10 सीटें हैं, 10 में से 2 बीजेपी को, 6 एसपी को और 2 बीएसपी को मिलती नजर आ रही है। वहीं बाकी का सबका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं अगली सीट हमारी प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में कुल 7 सीटें हैं, 7 में से 2 बीजेपी को, 1 एसपी को और 2 बीएसपी को मिलती नजर आ रही है। वहीं बाकी का सबका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। सौंदरबाद में कुल 4 सीटें, 4 में से 3 बीजेपी को और 2 एसपी को मिलती नजर आ रही है। वहीं 2022 में भी उनको 3 सीटें मिलती। और वहीं अगली सीट हमारी कानपुर देहात है। कानपुर देहात में कुल 4 सीटें, ये उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट है, जिसमें बीजेपी को 4 सीटें हासिल हुई है। वहीं अगली सीट हमारी मेरठ है। मेरठ में कुल 7 सीटें, 7 में से उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट में से 4 सीटें बीजेपी को, 2 एसपी को और 1 बीएसपी को मिलती नजर आ रही है। वहीं बाकी का सबका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं अगली सीट हमारी उन्नाव है। उन्नाव में कुल 6 सीटें, 6 में से 2 बीजेपी को, 3 सपा पार्टी को, 1 कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। वहीं बाकी का सबका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं अगली सीट हमारी बिजनौर है। बिजनौर में कुल 8 सीटें हुई है। उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट है और बीजेपी की एक महत्वपूर्ण सीट है, जिसके अंदर इनको 6 सीटें हासिल हुई है। वहीं अगली सीट हमारी सिद्धार्थनगर है। सिद्धार्थनगर में कुल 5 सीटें हैं, 5 में से 2 बीजेपी और 3 एसपी को मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारी चंदौली है। चंदौली में कुल 4 सीटें, 4 में से 2 बीजेपी को और 2 एसपी को मिलती नजर आ रही है। यह सीट दोनों को टक्कर के मामले में चल रही है और इनको इसमें से किसको अगली सीटें हासिल होगी। वहीं अगली सीट हमारी वाराणसी है। वाराणसी में कुल 8 सीटें है। उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट है और बीजेपी पार्टी की एक महत्वपूर्ण सीट है, जिसके अंदर 8 में से 8 सीटें बीजेपी को हासिल होती दिखाई दे रही है। वहीं अगली सीट हमारी देवरिया है। देवरिया में कुल 5 सीटें, 5 में से 7 सीटें, 7 में से 5 बीजेपी को, 1 एसपी को और 1 बीएसपी को मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारी मुरादाबाद है। मुरादाबाद में कुल 6 सीटें, ये उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट, जिसके अंदर 6 सीटें सपा पार्टी को मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारी गोरखपुर है। गोरखपुर में कुल 9 सीटें, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट है, जिसके अंदर सपा पार्टी को 2 सीटें और बीजेपी को 7 सीटें हासिल होते दिखाई दे रही है। वहीं अगली सीट हमारी एटा है। एटा में कुल 4 सीटें, 4 में से 2 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें सपा को आकल होते दिखाई दे रही है। वहीं बाकी का सबका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। अयोध्या में दोस्तों कुल 5 सीटें, उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट है और उत्तर प्रदेश की भी एक महत्वपूर्ण सीट है, जिसके अंदर इसको 5 सीटें हासिल होती दिखाई दे रही है। वहीं बाकी का सबका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं अगली सीट हमारी गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर में कुल 3 सीट है, जिसके अंदर तीनों इस समान, बीजेपी को 1 एसपी को और 1 बीएसपी को भी 1 मिलती हासिल होती दिखाई दे रही है। वहीं अगली सीट हमारी गोड़ा है। गोड़ा में कुल 7 सीटें हैं, 7 में से 5 बीजेपी को, 1 एसपी को और 1 बीएसपी को मिलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट है और बीजेपी की एक महत्वपूर्ण सीट है। उसकी अगली सीट हमारी हाड़ुप है। हाड़ुप में कुल 3 सीटें हैं, तीनों में से 3 पार्टियां समान, यानी कि बीजेपी को 1, एसपी को भी 1 और मायावती हाथी को भी 1 मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारी कौशाम्बी है। कौशाम्बी में कुल 3 सीटें हैं, 3 में से 2 बीजेपी को और 1 बीएसपी को मिलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, जिसके अंदर सभी सीटों में से बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें हासिल होती दिखाई दे रही है।
वही अगली सीट हमारी झांसी है। झांसी में कुल 7 सीटें, 7 4 में से 3 बीजेपी को और 1 कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। वही अगली सीट हमारी चित्रकूट है। चित्रकूट में कुल 5 सीटें, 5 में से 3 बीजेपी को और 2 बीएसपी एसपी को मिलती नजर आ रही है। वहीं बाकी का सबका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। अगली सीट हमारी काशीराम नगर है। काशीराम नगर में कुल 3 सीटें, उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट है और बीजेपी पार्टी की भी एक महत्वपूर्ण सीट है, जिसके अंदर तीनों में से 3 सीटें सपा पार्टी को बीजेपी को नजर आ रही है। भाई अगली सीट हमारी अम्बेडकर नगर है। अम्बेडकर नगर में कुल 6 सीटें, 6 में से 3 पार्टियां बराबर, बीजेपी पार्टी को भी 2, सपा पार्टी को 2 और बसपा पार्टी को भी 2 मिलती नजर आ रही है। वहीं बाकी का सबका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वही अगली सीट हमारी महोबा है। महोबा में कुल 2 सीटें और 2 ही 2 बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट है। और अगली सीट हमारी अमरोहा है। अमरोहा में कुल 4 सीटें, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट है और बीजेपी की एक महत्वपूर्ण सीट है, जिसके अंदर 4 ही 4 सीटें बीजेपी को हासिल होती दिखाई दे रही है। अगली सीट हमारी मथुरा है। मथुरा एक उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट है और बीजेपी की एक महत्वपूर्ण सीट है। 2017 में भी इनको 4 सीटें हासिल होती, लेकिन 2022 में इनको 5 सीटें हासिल होती है दिखाई दे रही है। फिरोजाबाद में कुल 5 सीटें, 5 में से 4 सीटें बीजेपी ले गई और सपा पार्टी को एक हासिल होती दिखाई दे रही है। वहीं बाकी का सबका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। अगली सीट हमारी मोह है। मोह में कुल 4 सीटें, 4 में से 2 बीजेपी को, 1 एसपी को और 1 मायावती को मिलती नजर आ रही। कांग्रेस को 0 सीटों का आकलन होता दिखाई दे रहा है। अगली सीट हमारी बदायूं जिला है। बदायूं जिला में कुल 6 सीटें, 6 में से 5 बीजेपी को और 1 एसपी को मिलती नजर आ रही है। आपने देखा कि बदायूं जिला में 6 में से 5 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। अगली सीट हमारी मिर्जापुर है। मिर्जापुर में कुल 5 सीटें, 5 में से 3 बीजेपी को, 1 एसपी को और 1 बीएसपी को मिलती नजर आ रही है। वहीं बाकी का सबका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। अगली सीट हमारी कुल दोस्तों 265 304 सीटें, जिसमें 365 सीटें बीजेपी को, 91 एसपी को, 47 बीएसपी को और कांग्रेस को 8 सीटें हासिल होती है। वहीं जय हिंद, वंदे मातरम।